बिलाल समीना के वापस आने की खबर आ गई, लेकिन ये खबर सुनने के बाद आंटी जी का रिएक्शन बड़ा ठंडा, बड़ा ही कूल था। क्या वजह है, इस पे करेंगे बात। आयशा जी चाइना का माल है, इस पे यकीन अपने रिस्क पे कीजिएगा। मतलब इनका कोई भरोसा नहीं है। आयशा जी आपकी वीडियो लगता है लोगों पे शुरू होती है और लोगों पे ख़त्म हो जाती है। इनको भी हम ही कंटेंट देते हैं। वो औरतें ये कहती हैं, वो औरतें वो कहती हैं, लोग ये कहते हैं, लोग वो कहते हैं। बड़ा आपको शौक है लोगों की बातें सुनने का। एक तरफ तो कहा जाता था कि हम तो लोगों की परवाह ही नहीं करते, और बड़े मज़े की बात है कि सारों की वीडियोस आयशा बड़े शौक से सुनती है। आयशा को सब पता है कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, और फिर आयशा कहती है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लोगों ने कहा कि अपने ऊपर ध्यान दो, लोग क्या कहते हैं इसको छोड़ दो। दूसरी तरफ मोमिना के साथ ये वीडियो कितनी बार हम देखेंगे, आखिरी ये आखिरी वो आखिरी वो। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, आयशा जी इतनी मोहब्बत सच्चियाँ दिखाई जा रही हैं, ये मोहब्बत उस दिन कहाँ थी जिस दिन सड़ा हुआ मुंह लेके मोमिना की वीडियो में जब वो अपना बेबी जो गुड न्यूज़ थी उसकी रिवीलिंग कर रहे थे, तब आप इतनी सड़े हुए मुंह के साथ क्यों बैठी हुई थी। आपके भी मूड का नहीं पता, चाइना का माल है। अब यहाँ पे बात होगी, 2 कदम पे एक मोहल्ले में जाती मोमिना के लिए आखिरी बार खाना, आखिरी बार ये बनाऊं, आखिरी बार बच्चों के लिए ये बनाऊं, ये करूं वो करूं। ये सच्ची मोहब्बत जब बिलाल और समीना जर्मनी जा रहे थे उस वक्त कहाँ थी। उस वक्त भी तो ये वीडियो सामने आनी चाहिए थी। आखिरी दिन पाकिस्तान में, आखिरी दिन पे बिलाल की पसंद का खाना बनाया, आखिरी दिन पे समीना के लिए कुछ किया, अनफा के लिए कुछ किया, उस दिन कहाँ थी। और आज इतनी मोहब्बत है, खैर तो है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इन सब की मुनाफ़क़त है, और ये लोग एक दूसरे को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज कहा जा रहा है फिर से एक बार लोगों का मुँह बंद कर दिया जाएगा, बहुत जल्द लोगों का मुँह बंद हो जाएगा। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारा मुँह बंद हो, और वो मुँह बंद ऐसे होगा जब बिलाल समीना जर्मनी से वापस आएंगे। उस दिन मोमिना और अली आयशा के साथ खड़े दरवाजे पे वेलकम करते हमें नज़र आएंगे, और साथ आमना और उमैर भी होंगे। तो हमारा मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि हम तो झूठे हैं। हमने तो आज जितनी भी व्लॉग्स रिएक्शन दिए हैं व्लॉग्स देखकर, वो सारे मेरे ख्याल में हमारा ख्याल था, सही है। वो हमने अपने पास से सारी बातें की थी। ये तो सारे इतने अच्छे हैं, अली बिलाल से, मोमिना बिलाल समीना से बहुत ज़्यादा खुलूस से मिलते हैं। अभी मोमिना ने बिलाल के लिए, समीना के लिए इतना कुछ जो रिवील किया है अपने पास से, बहुत अच्छी बातें की थी। हम लोग ने गलत रिएक्शन दिया था, तो शर्म आनी चाहिए आयशा जी आपको ये बात करते। ये 5 औरतें, पाँच पाँच क्या, आपको गौर करें, बहुत सारे लोग आपको जो है ना सुनाते हैं कि अपने आप को चेंज कर लें। हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो कहते हैं आप लोग प्यार मोहब्बत से रहें, अच्छे से रहें, और तो कोई बात नहीं है। अब जहाँ पे हम गलत चीज़ देखेंगे, अब आपको ही शर्म आ जानी चाहिए थी। आपके लाडले भाई बिलाल और समीना, इनके साथ क्या किया, क्या कुछ नहीं किया अभी अली और मोमिना ने। आप ख़ुद बताएं कि मोमिना क्या क्या बातें कर रही है कि हमारे साथ ये कर दिया, हम ज़ेवर बेचने जा रहे हैं, 3 लाख तो दिए थे वो भी हमने रिटर्न कर दिए, और हमें अचानक से जाने के लिए कह दिया, हम कैसे रहेंगे, अब क्या करेंगे, और ये सारी चीज़ें। फिर जिस तरह की पोस्ट हमने देखी, हम गैर हैं, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने आपके ही भाई के हक़ में बात की। आपको बहुत बुरा लग रहा है कि हमने बिलाल और समीना के हक़ में बात की। शेम ऑन यू आयशा जी, शेम ऑन यू, क्योंकि आपको तो खुश होना चाहिए था कि हम लोगों ने आपके लाडले भाई बिलाल की साइड लेते हुए मोमिना को और अली को गलत ठहराया, कि आप लोग इस तरीके से पब्लिकली अपने भाई भाभी को गलत ठहरा रहे हैं। उन्होंने तो आपके ऊपर एहसान किया, लेकिन आप तो यहाँ पे उनके फसाने, उनके अफसाने दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। तो ये तो चीज़ गलत है, तो गलत के लिए तो हम बोलेंगे, और इस तरफ आप आती नहीं हैं, आप अपनी जो है ना वो बन जाती हैं। तो आपका भी हमें दिमाग चाइना का लगता है, आपका मूड भी हमें चाइना का लगता है। अभी आप देख सकती हैं अपना वीडियो उठा के, मोमिना की जो बेबी रिवीलिंग की थी, उसमें आपने कद्दू जैसा मुंह बना के रखा हुआ था। हम समझे शायद आपको भी इस चीज़ का एहसास हो गया है, और हमने तो अप्रिशिएट किया कि भाई आपकी भाभी मोमिना ने आपके लाडले भाई बिलाल और समीना को बहुत दुनिया के सामने रुसवा किया, तो शायद इसलिए आप मुँह बना के इस मोमिना के साथ बैठी हैं। लेकिन आप तो वाकई ही चाइना का माल हैं, और आपने आज की वीडियो में जो मोहब्बतें सच्चियाँ दिखाते हुए पूरा व्लॉग बनाया है, जिसके अंदर आप
इतनी ज़्यादा जो ख़ातिरें कर रही हैं, आखिरी दिन पे मोमिना के लिए हम ये शलजम चावल बना रहे हैं, हम बच्चों के लिए ये बना रहे हैं, बच्चों से प्यार, ये वो सारी, चलो बच्चे तो मासूम होते हैं, मासूम फ़रिश्ते होते हैं, लेकिन मोमिना के साथ इतनी मेहरबानियाँ, इतनी मोहब्बतें, और रिटर्न में मोमिना का मुँह एज़ इट इज़, एज़ यूजुअल वही मुँह था जो हमेशा होता है। एक बड़े मज़े का कमेंट मैंने देखा कि मुँह बना बना के घुटनों तक मुँह आ गया मोमिना का, बिल्कुल यही हाल हो चुका है। ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन मोमिना ने अपनी वीडियो बनाई थी कि इस घर में आखिरी दफ़ा खाना बना रही हूँ, आखिरी दफ़ा ये कर रही हूँ, आखिरी दफ़ा सांस ले रही हूँ, आखिरी दफ़ा डकार ले रही हूँ, आखिरी दफ़ा तो ये उसी दिन की वीडियो है, और आप उस वीडियो में और आज की आयशा की वीडियो में मोमिना के मूड का डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुनाफ़क़त देख के जब भी हमने मोमिना को गलत कहा तो आयशा जी हमने गलत कहा, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे बाकी की 4 औरतों का नहीं पता, लेकिन 4-5 औरतें नहीं हैं, ज़रा टटोलें अपने आस-पास, बड़ी सारी औरतें हैं, और जो कमेंट्स में औरतें हैं वो तो अलग ही हैं, आप ज़रा काउंट नहीं कर कमेंट्स वालों को करती। तो आज ऐसे दिखाने का जो मतलब था आपका, क्या था? आप क्या दिखाना चाह रही थी? आपको मोमिना का साथ छूटते हुए बुरा लग रहा है? एक तरफ तो आप मोमिना कहती हैं जाओ जाओ तुम्हें घर मिल जाएगा, जाओ जाओ, कभी कुछ कभी कुछ, एक तरफ बैठ जाएं आयशा जी, एक तरफ, वरना इस तरीके से मामलात नहीं चलते। और दूसरी तरफ मुझे वो दिन याद आया जर्मनी वाला। उस दिन आपने बिलाल और समीना के लिए, अनफा के लिए तो इतना स्पेशल कुछ नहीं किया कि जाने से पहले, जबकि वो तो परदेस जा रहे थे। परदेस मतलब पता है, खाली इंसान नाम सुनता है ना मुल्क से बाहर तो एक लर्ज़ा सा तारी हो जाता है, खुशी एक अलग होती है, लेकिन अपनों से जुदा होने का एक दुख अपनी तरफ होता है। तो आपने तो बिलाल समीना को, उसकी बेटी को किसी खाते में ही नहीं रखा। वो बच्ची कैसे बैठी थी, किस तरह बिलाल समीना बेचारे अफसुर्दा गाड़ी रेंट पे लेके एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ ससुराल वाले सी ऑफ करने आए, मेके वालों ने कुछ, मतलब बिलाल के घर वालों ने कोई सी ऑफ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो एक वो कहते हैं ना, अपना बैग, अपनी ज्वेलरी तक का व्लॉग बना सकते हैं, तो उस दिन का व्लॉग कैसे नहीं बनाया? सोचने वाली बात है। उस दिन, चलो उस दिन व्लॉग नहीं बनाया, उससे पहले कोई व्लॉग बनता, आमना जाने से पहले दावत करती, आयशा जैसे आज स्पेशल फ़ील करवा रही थी वो करवाती। चलो सब छोड़ दो, अनफ़ा को संभाल लेती, अनफ़ा को भी नहीं संभाला। आयशा नाराज़ थी ना, आंटी जी तो नाराज़ नहीं थी ना। आंटी को तो कहते हैं ना, माँ बाप के लिए औलाद सारी सांझी होती है, तो अनफ़ा को दादी संभाल लेती। अरे दादी से याद आया, आज बिलाल और समीना का व्लॉग आया। समीना और बिलाल ने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं। बस टिकट मैं आपको ऑफ़ कैमरा बता दूंगा कि कब की है। ज़ाहिर सी बात है, मुल्क से बाहर आने के लिए टिकट कोई ऐसे तो मिल नहीं सकती कि 4 दिन बाद की टिकट मिल जाए। तो हो सकता है ये लोग नवंबर के मिड में या नवंबर के स्टार्ट में, हो सकता है ये लोग पाकिस्तान आएँ। लेकिन इतनी अजीब चीज़ मैंने सुनी फ़ोन पे कि बिलाल इतनी खुशी और एक्साइटमेंट के साथ अपनी वालिदा को आने की ख़बर दे रहा है, वो भी 1.5 साल बाद। माँ बाप तो खुशी से झूम उठते हैं कि उनकी औलाद वापस आ रही है, उनसे मिलेगी, लेकिन आंटी का इतना ज़्यादा ठंडा रिएक्शन, अच्छा वापस आ रहे हो, चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है, चलो अच्छा। मतलब हाँ, अगर एक मैं सोचूं मेरा बेटा बाहर मुल्क में और वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मम्मा मैं वापस आ रहा हूँ, तो मैं तो खुशी से झूम उठूँ और मैं सबको बुलाऊँ घर में कि भाई वो वापस आ रहा है, खुशी एक होती है। इतना फीका ठंडा रिएक्शन, मतलब वही बात है कि आंटी जी को भी अपनी आयशा के अलावा कोई नज़र नहीं आता। और साथ ही आज बिलाल ने भी एक बात तो कर ही दी, और उस बात से अंदाज़ा हो गया कि बिलाल भी नहीं चाहता या समीना भी नहीं चाहती कि उनके घर के लिए आयशा कुछ करे। जाहिर सी बात है, वो घर बिलाल और समीना का है, उनका भी राइट बनता है कि वो पाकिस्तान आए, अपने घर को अपने मुताबिक डेकोरेट करें, सेट करें, फ़र्नीचर जिस तरीके से वो करना चाहते हैं वो करें। तो आयशा जी जो बन के पैच इतना ज़्यादा सोफ़े रख रही थी, ये सब रख के अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी, और अपने वो कहते हैं ना इजारादारी, वो ज़ाहिर करना चाह रही थी कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है। लेकिन आयशा, मरियम, आमना, आपको याद रखना चाहिए ये घर आपका नहीं है। आपका घर वो दूसरी सोसाइटी में अली वाला जो घर है वो आपका घर है, और वो सबका घर है, साझा घर है, वो घर आप लोगों का है। उसमें जाएं, जाके उसको डेकोरेट करें, उसमें आप सब कुछ करें तो मज़ा है। ये तो बिलाल समीना का घर है, इसको आप लोग क्यों ज़्यादा वो कर रहे हैं? तो ये चीज़ आज इनके व्लॉग में देखी है कि मुझे बड़ा इस चीज़ पे वो हुआ कि आंटी जी ने बिल्कुल फीका सा रिएक्शन दिया। एक तरफ आयशा, समीना,
अनफ़ा इब्राहिम के लिए शॉपिंग कर रही थी, जो कि बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने हमेशा देखा मोमिना 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 करती रहती थी, कभी हमने समीना का नाम नहीं सुना था। फिर ये कहते हैं हम झूठे हैं, ये सच्चे हैं, तो हम इंतज़ार में हैं कि हमें झूठा किया जाए।